नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसालें हैं, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज ऐसी एक कहानी लेकर आपके सामने हूं मैं, जिसे जानकर आपको राष्ट्रगर्व महसूस होगा। 2001 में ब्रह्मोस मिसाइल का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था। 25 साल के इस सफर ने ब्रह्मोस को सफलता की नई नई ऊंचाइयां दी। आज भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण की बात दुनिया में हो रही है और सिर्फ बात नहीं हो रही है, बल्कि लोग भारत के हथियार और रक्षा प्रणाली को खरीदने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। यहां तक कि कई देशों को भारतीय हथियारों के खरीदार पहले से हैं। हम बात ब्रह्मोस की कर रहे हैं, जिसे अब रूस अपनी सेना में शामिल करने पर विचार कर रहा है। और खास बात यह है कि भविष्य में ब्रह्मोस का छोटा वर्जन भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ये रिपोर्ट। ब्रह्मोस का आ रहा नया वर्जन। छोटा, हल्का और ज्यादा घातक। रूस की सेना में होगा शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बुरी तरह पस्त कर देने वाली मिसाइल एक बार फिर चर्चा में है। वो नाम जिसने पूरी दुनिया को सोचने को मजबूर कर दिया, वो तकनीक जिसकी दुनिया दीवानी हो गई, नाम है ब्रह्मोस। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया एक सफल सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान त्राही त्राही कर उठा। इस युद्ध के दौरान ब्रह्मोस पाकिस्तान का काल बन गया। ऐसा सबक सिखाया गया जिसे शायद ही पाकिस्तान कभी भूल पाए। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस और आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए तकरीबन 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिनका निशाना सटीक रहा। भारत के ब्रह्मोस अटैक में पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस हमले में पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस खंडहर में तब्दील हो गए, जिससे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा था। रडार को चकमा देने की इसकी काबिलियत और मैक 2.8 से 3.0 की इसकी सुपरसोनिक रफ्तार के कारण दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक या इंटरसेप्ट नहीं कर सका और पाकिस्तान का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। और फिर जो हुआ, उन तस्वीरों को दुनिया ने देखा। All through supersonic missile we have done it, manufactured it, which has been tested. Generally we do a test on the ground and a simulated test will be done from the ship or something, but live test was carried out during the Operation Sindoor, and it was a success story which entire country and the world knows, and it's a very significant achievement for the people. Generally, once the manufactured missile is not tested in a live scenario, this is a first of its kind which has happened, where we could test the missile on our adversary.
सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से दागी गई एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलों ने दुश्मन के हवाई क्षेत्रों और आतंकी बुनियादी ढांचों पर पिन पॉइंट हमला किया। भारत के हमले में पाकिस्तान की हवाइयां उड़ गईं। एक वक्त के लिए तो पाकिस्तान को लगा था कि अब भूगोल से भारत कहीं पाकिस्तान का नामो निशान न मिटा दे। हर तरफ दहशत का माहौल था। हमले के बाद पाकिस्तान के नेताओं ने भी माना था कि उनके पास मिसाइल से बचने का कोई विकल्प नहीं था और उन्हें मजबूरन युद्ध रोकने की अपील करनी पड़ी थी। ब्रह्मोस की मार ऐसी पड़ी कि पाकिस्तान ने पानी तक नहीं मांगा। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन के बाद ब्रह्मोस मिसाइल ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके चलते इसकी मांग कई गुना बढ़ गई है। यही वजह है कि अब रूस भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को अपनी सेना में शामिल करने का प्लान बना रहा है। सबसे पहले ब्रह्मोस का जो दुनिया को पता चला वो ऑपरेशन सिंदूर से ही पता चला और उसके बाद बहुत सारे डिफेंस डील्स हमारी हुई, जिसमें कि अन्य देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों से मांगी है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, एक तो ये कहते हैं कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है। साउंड की 3 टाइम्स ऑफ स्पीड से ये चलती है। फिर इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे क्या होता है ना कि आपको जब कोई भी मिसाइल फेंकनी होती है तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। उस प्लेटफॉर्म में क्या है कि ये किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म से आप इसको फायर कर सकते हैं। तो आप भूमि से भी कर सकते हैं, आप समुद्र से भी कर सकते हैं, आपके पास नीचे पनडुब्बी है समुद्र के नीचे तो आप उससे भी कर सकते हैं, और आप वायु से भी कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी जो है अगर ब्रह्मोस मिसाइल को भेज सकते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयतीर्थ जोशी ने नागपुर में ऐसी जानकारी दी जिसे सुनकर आप भी राष्ट्र गर्व से भर जाएंगे। उन्होंने बताया कि रूस के साथ इस संबंध में बातचीत जारी है और मौजूदा वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन को बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है और रूस भी ब्रह्मोस को अपनी सेना में शामिल करने पर विचार कर रहा है। रूस ने संकेत दिया है कि वह ब्रह्मोस मिसाइलों की संख्या बढ़ाना चाहता है। रूस के पास पहले से ही ब्रह्मोस कार्यक्रम से जुड़े अपने औद्योगिक साझेदार मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान सुरक्षा हालात को देखते हुए उसकी जरूरत पहले से ज्यादा हो गई है। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही है। दोनों देश उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि भविष्य की जरूरतों को समय पर पूरा किया जा सके। They have the facility, but that facility may not. To augment that facility, we'll hand in hand we'll work and we'll supply it from India. ब्रह्मोस मिसाइल की पहचान दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में बनी है। ये प्रतिष्ठा पिछले 25 सालों के अनुसंधान, विकास और परीक्षण के चलते हासिल हुई है। इसी भरोसे की वजह से दुनिया के कई देश ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं और भारत की रक्षा निर्यात क्षमता लगातार मजबूत हो रही है और स्वदेशी संकल्प साकार हो रहा है। दुनिया भर में ब्रह्मोस का क्रेज देखने को मिल रहा है। कुछ देशों ने इसे खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता भी कर लिया है। वहीं करीब आधा दर्जन देशों के साथ ब्रह्मोस को लेकर बातचीत भी जारी है। फिलीपींस ब्रह्मोस का पहला आधिकारिक विदेशी ग्राहक है, जो 2022 में हुए सौदे के तहत लैंड बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट की डिलीवरी हुई। सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है ये डिलीवरी और भारत वियतनाम के बीच लगभग 5800 करोड़ रुपए का सौदा तय हो चुका है, जिसमें कोस्टल डिफेंस मिसाइल बैटरी, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री को लेकर बातचीत जो है वो अंतिम चरण में। ये मिसाइलें इंडोनेशिया के युद्धपोतों पर तैनात की जाएंगी। जॉइंट वेंचर के तहत इस मिसाइल को बनाने वाला रूस अब खुद इसे अपनी सेना में शामिल करने पर विचार कर रहा है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर बातचीत चल रही है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाने की बातें सामने आई। इसमें मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, सऊदी अरब ने ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है। यूएई, कतर, ओमान और मिस्र भी इन्हीं देशों में शामिल हैं जो ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं या फिर ब्रह्मोस को लेकर भारत के साथ डील करना चाहते हैं। आगे चलकर साइप्रस, ब्राजील और चिली जैसे देश भी इसके संभावित खरीदार हो सकते हैं।
भारत और रूस मिलकर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का छोटा वर्जन बना रहे हैं। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने इस बात का खुलासा किया है, छोटा ब्रह्मोस मिलते ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं की मारक क्षमताओं में भी भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के जिस नए वर्जन पर काम कर रहे हैं, उसका वजन लगभग 1.3 टन से 1.5 टन के बीच रहने की उम्मीद है। अभी जमीन और जल से लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइलों का वजन लगभग 3 टन होता है, जबकि एयर लॉन्च वर्जन 2200 से 2500 किलो के बीच है। हल्का होने के साथ साथ ब्रह्मोस का यह वर्जन छोटा, ज्यादा स्मार्ट और स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। देखिए, अगर हम इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप देखें तो हिस्टोरिकली बहुत अच्छी रही है और हमेशा टेक्नोलॉजिकली इंडिया और रशिया में एक एग्रीमेंट हमेशा होता रहा है। और जब इंडिया डेवलपिंग कंट्री था उस वक्त रशिया ने ही हमें सारी टेक्नोलॉजी दी थी। 25 साल पहले ब्रह्मोस जो है वो रशिया के साथ ही पार्टनरशिप में शुरू हुआ था। तो उसमें अगर हम देखें कि आज जब हमने अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी शुरू कर दी है और उससे हमने इसको इतना इम्प्रूव कर दिया कि आज रशिया भारत की तरफ देख रहा है कि आप हमें ये ब्रह्मोस मिसाइल एक छोटे साइज में बना के दीजिए। तो मैं ये कहूंगी कि ये भारत की सैन्य शक्ति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात की क्षमता को प्रतीक बन गई है ब्रह्मोस हमारी जो है। और ये आपको जान के अच्छा लगेगा कि आज की डेट में नॉट ओनली ब्रह्मोस, हमारा पूरा डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो उस लेवल तक पहुंच गई है कि हम 80 से 100 देशों तक निर्यात कर रहे हैं। और 25-26 में जो हमारा डिफेंस का निर्यात है वो 39,000 करोड़ का है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, आई वुड से। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला युद्ध परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, जो पूरी तरह सफल रहा। सामान्य तौर पर मिसाइलों का परीक्षण जमीन या जहाज से नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन इस बार पहली बार किसी वास्तविक दुश्मन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। यह भारतीय रक्षा उद्योग और वैज्ञानिकों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसकी सफलता को पूरे देश और दुनिया ने देखा। यकीनन ये देश के लिए राष्ट्र गर्व का विषय है। हम 80 देश जो हैं वो अगर इंडिया से मिसाइल्स या और डिफेंस इक्विपमेंट ले रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ प्रूव्स कि इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी कितनी बढ़ चुकी है। और वही बढ़ी हुई कैपेबिलिटी का ही ये हमारा इंडिकेशन है कि हम जो है 2029 में वी आर टारगेटिंग कि हम 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो अगर हमारी इक्विपमेंट, हमारा ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, चाहे अग्नि मिसाइल हो गया, चाहे हमारे और जितने भी एंटी शैत वाले मिसाइल्स होते हैं, तो वो अगर हम बना पा रहे हैं तो जो वर्ल्ड है वो उसको पहचान रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को डीआरडीओ और रूस ने मिलकर विकसित किया है। ये मिसाइल अपनी तेज स्पीड, सटीक निशाने और लंबी मारक क्षमता के चलते दुनिया की सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। तो इस वक्त क्या है ना कि यूक्रेन से लड़ाई उनकी लगातार चल रही है। उनको एक इस तरह के स्मार्ट और छोटे साइज के चाहिए जो फटाफट वहां पे और यूज कर पाए वो। तो आई थिंक इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो और हम ऑलरेडी उस स्टेज में आ गए हैं कि जिसे कहते हैं ना कि विश्व गुरु बनने के लिए आपको डिफेंस कैपेबिलिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो आई थिंक इंडिया हैज शोन कि डिफेंस में भी हमारी सोवरेंटी जो है वो अब एस्टैब्लिश हो रही है वर्ल्ड ऑर्डर में। मिसाइल को फिलीपींस जैसे देश पहले ही खरीद चुके हैं। अब वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सिर्फ कुछ औपचारिक मंजूरियां बाकी हैं। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के कई अन्य देशों के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, जिससे आने वाले समय में भारत के रक्षा निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। Vietnam, we will be sealing it, and almost we can say that it is completely done, almost done. It's a small 1 or 2 clearances. With that, the Vietnam deal will be completed. We are in advanced talk with various countries in eastern side and western side. We have submitted our quotes and all. We are working out with them. Once the governmental clearances come, we will be able to come to you in an open forum. ब्रह्मोस आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा निर्यात उत्पादों में से एक है।
भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन और वैश्विक हथियार बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। अगर रूस, वियतनाम और अन्य देशों के साथ प्रस्तावित समझौते सफल होते हैं तो इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ब्रह्मोस मिसाइल यकीनन राष्ट्र का गर्व है। ब्रह्मोस नाम भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस में मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया, दोनों को जोड़कर रखा गया। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भूमि, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च होती है। ये पहले चरण में सुपरसोनिक गति के लिए ठोस ईंधन बूस्टर का उपयोग करती है। एक तरल ईंधन इसे क्रूज चरण के दौरान 2.8 मैक तक की गति पर ले जाता है और फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर यह डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस भूमि और समुद्री लक्ष्यों को भी यह भेज सकती है। यह मिसाइल भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम ने एक साथ मिलकर विकसित की। भारतीय वैज्ञानिकों, इनोवेटिव स्टार्टअप्स और हमारे घरेलू रक्षा उद्योग के अद्भुत तालमेल से देश की सुरक्षा व्यवस्था अब अभेद्य दीवार बन चुकी है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिर्फ एक नारा नहीं रह गया है, बल्कि धरातल पर इसकी हकीकत आप महसूस कर सकते हैं। आधुनिक स्वदेशी हथियार आज भारतीय सेना की ताकत में 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। कल तक जो देश हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वो अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। ऐसे ही एक और राष्ट्र गर्व के विषय के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान